हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। बच्चों, मैथ्स कॉन्टिनेंट में आज अपन पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन। बेटा कंस्ट्रक्शन आपका चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। समझिए बेटा, कंस्ट्रक्शन केवल आपके पास में फ्री के मार्क्स होते हैं। इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है बेटा, ओनली आपके पास में न कोई फॉर्मूला है, केवल आपकी हाथ की सफाई है। आप जितना अच्छा फिगर बनाओगे, दो चार लाइनें आप लिख दोगे, आप कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने जैसे जैसे बनाया तो आपके कहीं भी मार्क्स नहीं जाने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, जुड़िए मेरे साथ, मैं आपको समझाता हूँ। कंस्ट्रक्शन काफ़ी इजी कंसेप्ट है, समझिए बेटा। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, मेजर द टू पार्ट्स। कहने का मतलब यह है कि आपके पास में एक लाइन है 7.6 सेंटीमीटर की। समझिए बेटा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए, आपके पास में सबसे पहले मैंने एक लाइन बनाई स्केल से, जिसको नाम दे दिया मैंने AB, और लाइन कितनी बेटा आपके पास में 7.6 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे पास में लाइन है 7.6 सेंटीमीटर की। एकदम क्लियर। अब मैं प्रकार की सहायता से यानी कि कंपास का यूज करके मैं कुछ ऐसा करूं कि ये जो लाइन है वो 5:8 में डिवाइड हो जाए। 5:8 में क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। एकदम क्लियर। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं बेटा, समझिए। जैसे कि मान लो 5:8 है, तो बेटा इसमें से बड़ा जो नंबर है, इसमें से बड़ा जो नंबर है, उस नंबर के हिसाब से आप लोग इस लाइन के नीचे या फिर ऊपर कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप नीचे करें। इस लाइन के नीचे किसी भी एक्यूट एंगल पर एक लाइन बनाइए। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से कम। जैसे कि मान लो ये लाइन है, ये हो गया आपके पास में 90। अगर आपको एक्यूट एंगल के लिए बोला जाए तो थोड़ा सा लाइन के इस तरफ, यानी कि ज़्यादा लाइन के पास में नहीं, ज़्यादा दूर भी नहीं, इस प्रकार से आप बनाएं। इसको बोलते हैं बेटा आपके पास में कोई भी एक्यूट एंगल। तो समझिए बच्चों, किसी भी एक्यूट एंगल पर आपने बना लिया ये लाइन आपको बिना मेजर करे हुए बनानी है। कितनी भी बना सकते हैं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाए, छोटी भी नहीं बनाए, ज़्यादा इसके पास भी नहीं, दूर भी नहीं, ये आपको अपने हिसाब से बनानी है। एकदम क्लियर। अब क्या करना है, 5:8 में बड़ा कौन है? 8 है। तो इस लाइन को 8 इक्वल पार्ट्स में बांटिए आप। सबसे पहले प्रकार को यहाँ पे रखिए, ए पे रखो प्रकार को, थोड़ा सा खोलो, थोड़ा सा खोल के ये वाला आर्क बना दो। आप बना दिया, जिसको नाम A1 दिया। अब तो उसी प्रकार को चेंज नहीं करना, A2 पे रखो, ऐसे आर्क बनाओ, फिर आर्क बनाओ, फिर आर्क बनाओ, फिर आर्क बनाओ। ऐसे कितने काटने हैं आपको? 8 बार काटने हैं। तो A1, फिर आपके पास में हो गया A2, A3, A4, A5, A6, A7, और आपके पास में यहाँ पे क्या जाएगा? A8। अगर लाइन बेटा कम पड़ जाए तो थोड़ा सा आके और बढ़ा सकते हैं आप, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम क्लियर बेटा। तो आपको प्रकार से क्या करना है, थोड़ा सा प्रकार को खोल के अपने हिसाब से यहाँ रख के फिर रख के प्रकार से ऐसे आप बना सकते हैं। एकदम क्लियर है बेटा। हाथ से मत बनाना, प्रकार से बनाना। आपको लाइन को 5:8 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जो लास्ट जो पॉइंट आपके पास में ये कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे देख लेना, आप थोड़ा आगे भी आ सकता है, पीछे आ सकता है, कहीं भी आओ। लास्ट पॉइंट को आप इससे ज्वाइन कर दो। ये लो, ज्वाइन कर दिया, यानी कि लास्ट पॉइंट को अपन ने बी से ज्वाइन कर दिया। एकदम क्लियर है। अब प्रकार को यहां रखिए आप, कहां पे? A8 पे। प्रकार को A8 पे रख के A7 तक खोल लो आप। ज्यादा बढ़िया, आप A7 से ज्यादा भी खोल सकते हैं, A7 से कम भी खोल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से गलत नहीं हो जाए बेटा आप लोगों का। इस कारण आप प्रकार को A7 तक खोलो। A7 तक खोल के ये वाला आर्क बना दो आप। एकदम क्लियर। यहां प्रकार को रखो, प्रकार को खोल के यहां से लेके ऐसा आर्क बना दिया इतना तक। फिर बाद में उस प्रकार को चेंज नहीं करना। कहां रखना आपको बताओ? A5 पर, यानी कि आपके पास में जो भी रेशियो है, जैसे कि 5 है, तो आपको प्रकार को 5 पे रखना है। यानी कि अब प्रकार को आप यहां पे रखें, प्रकार को यहां पे रख के फिर आप आर्क बनाए, तो आराम से ऐसे आर्क बनाए आप। एकदम क्लियर है बेटा। पहले प्रकार को मैंने 8 पे रखा था, अब मैंने 5 पे रख दिया और आर्क बना दिया। एकदम क्लियर। अब समझने वाली बात है बच्चों, अब समझने वाली बात है कि प्रकार को वापिस A7 पर रखें। प्रकार को A7 पर रखिए, प्रकार को कम करके या फिर ज्यादा करके, जैसे भी आपको सही बैठे, यानी कि कम या ज्यादा करके ये वाला इंटरसेक्ट काटना आपको। यानी प्रकार यहां पे रखा और ऐसे कम करके ये वाला आर्क बनाना आपको, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट। एकदम क्लियर है। अब उस प्रकार को चेंज नहीं करना, उसी प्रकार को A4 पे रखो, जहां से आपकी पेन सिलाई है, इस पे रख के ऐसा आर्क बना दो आप। एकदम क्लियर है। अब स्केल से इस आर्क में से ज्वाइन कर दो, तो जो दोनों लाइनें बनेगी वो क्या बनेगी आपकी? पैरेलल। क्या बनेगी बेटा? पैरेलल। और जो लाइन जो बनी है वो बनेगी 5:8 में, आपका ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। एकदम क्लियर है बेटा।
समझ आया बेटा आपको? तो इस प्रकार से आप बना सकते हो 5:8। ये आपका क्वेश्चन गलत है या सही है इसके आप जांच भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्या करने वाले हैं अपन इसकी वेरीफाई के लिए बेटा? बोलो क्या करने वाले हैं कि आपके पास में दोनों के दोनों लाइन है वो पैरेलल आनी चाहिए। पैरेलल समझते हो ना, ये लाइन ऐसे तो ये भी ऐसे हो सकता है। किसी बच्चे का ऐसे नहीं बन के डायग्राम ऐसे बन सकता है, यूं करके। मान लो किसी का यूं बन गया साहब, ऐसे बन गया तो ये भी ऐसे बनना चाहिए। मतलब लाइन आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल। किसी बच्चे का तो मैं कई बार देखता हूँ अक्सर ये ऐसे ही बन सकता है। मान लो किसी बच्चे ने ऐसे बनाया, किसी का ऐसे बन गया तो ये भी ऐसे बनेगा। मतलब दोनों लाइनें आपस में क्या होनी चाहिए बेटा? पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं है, कई बार क्या होता है डायग्राम के अंदर, मान लो किसी बच्चे की एक लाइन ऐसे बन रही है, दूसरी ऐसे बन रही है, तो ये गलत है। क्या होनी चाहिए? लाइन हमेशा पैरेलल होनी चाहिए बेटा। एकदम क्लियर है? अब देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ये तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। अब देखो सेकंड बड़ा इजी कंसेप्ट है, आप चीज को समझना बेटा। सेकंड क्वेश्चन से ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखिए पहले बेटा क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना आप लोग। इस क्वेश्चन में काफी अच्छी बातें इंपॉर्टेंट है, वो एक ही बार में समझ लो। बस वीडियो को आप ध्यान से देखना बेटा। देखो, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड देन ए ट्राइंगल सिमिलर टू इट हुज साइड्स आर 2/3 ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। सुनिए बेटा, सबसे पहले आप ट्राइंगल का निर्माण कीजिए। पहले आपको ट्राइंगल दिया गया है जिसकी साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बेटा आप ट्राइंगल बनाइए। तो ट्राइंगल बनाने के लिए मेरे हिसाब से सबसे जो बड़ी साइड है इसको हमेशा बेस माने आप। तो क्या मान लिया अपने? बेस कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो प्रकार से आप लोग पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन बना दो, जिसको नाम दिया मैंने AB। ये आपके पास में 6 सेंटीमीटर हो गई। एकदम क्लियर है बेटा? अब प्रकार को खोलें। बड़ी साइड कौन है? 6 तो हो गया पूरा। फिर 5 सेंटीमीटर। तो प्रकार को आप 5 सेंटीमीटर खोल लें बेटा। कितनी खोलनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। 5 खोल लो या 4 खोल लो, बात एक ही है। तो प्रकार को आपने 5 सेंटीमीटर खोला, उसको ए पे रखा और ए पे रख के ऐसे आर्क बनाओ आप। दिख रहा ना मेरा अंगूठा? ऐसे आर्क बनाओ आप। बना दिया। अब प्रकार को खोलो कितना? 4 सेंटीमीटर। तो प्रकार को बी पे रखो और 4 सेंटीमीटर खोलो, ये वाला आर्क बन गया। एकदम क्लियर? पहले 5 सेंटीमीटर फिर आप 4 सेंटीमीटर, दोनों आर्क बन जाएंगे। तो आर्क का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, यहां से आप ए को ज्वाइन कर दो, यहां से बी को ज्वाइन कर दो। एकदम क्लियर? इसको नाम दे दो सी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप इस ट्राइंगल के सिमिलर, इस ट्राइंगल के जैसा ही एक और ट्राइंगल का कंस्ट्रक्ट करें, एक और ट्राइंगल का निर्माण करें, और जो क्या होना चाहिए? इस ट्राइंगल का 2/3 होना चाहिए। बेटा यहां पे एक बात समझने वाली है, जैसे कि यहां पे 2/3 है, तो बच्चों ध्यान देना, यहां पे 2/3 है। अगर बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा आ जाए, समझना, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा आ जाए तो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा? ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनेगा। अगर न्यूमरेटर बड़ा आ जाए डिनोमिनेटर से तो ट्राइंगल के बाहर ट्राइंगल बनेगा। इसको अपनी कॉपी में लिख लो बेटा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर आपके पास में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा आ जाए तो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनेगा। अगर ये बड़ा आ जाए किससे? डिनोमिनेटर से, तो ट्राइंगल के बाहर ट्राइंगल बनेगा। एकदम क्लियर है? तो फिलहाल यहां पे आपके पास में छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनेगा। बेटा वही कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको सिखाया, पहले किसी भी एक्यूट एंगल पे आप लाइन बनाइए जिसको नाम AX दो। ये लाइन बिना मेजर करे कितनी भी बना सकते हैं, कितनी बड़ी खींच सकते हैं अपन। एकदम क्लियर है? अब देखो 2/3 रेशियो में डिवाइड करना है, तो बड़ी नंबर कौन है? इसमें 3 है, तो आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में प्रकार से बांट लें। तो प्रकार खोलो आप, यहां से खोलो प्रकार को, इतना खोल लिया A1, फिर खोल लिया A2, फिर खोल लिया A3। एकदम क्लियर है? यानी प्रकार को पहले ऐसे काटा, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 3 इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं बेटा आप। देखो मैं आपको यहाँ पे काट के बताता हूँ। जैसे कि लाइन है तो प्रकार आपने यहाँ रखा, ये कट गया, फिर प्रकार यहाँ रखा, ये कट गया, फिर प्रकार ये रखा, ऐसे कट गया। बना सकते हैं ना बेटा आप? देखिए अब क्या करना है बेटा, समझो बात को। देखो 2/3। दूसरी बात, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनेगा। जब ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बने बेटा, तो बी को लास्ट वाली पॉइंट से जोड़ दो आप, इससे A3 से। अब प्रकार को यहां पे रखो। कहां रखना है? यहां पे रखना है। थोड़ा सा खोल लो, कितना भी खोल सकता है, मैंने आपको समझाया था। आप A2 तक खोल लो, A2 से बाहर खोल लो, A2 से पहले खोल लो, कितना भी प्रकार खोल सकते हैं। जैसे सपोज करो प्रकार को आपने यहां तक खोल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक खोल लिया, तो प्रकार को ऐसे करके ऐसे आर्क बना दिया। अब आपका ये चेंज नहीं होना चाहिए, प्रकार जितना खुला हुआ उतना ही रखो। अब प्रकार को कहां रखना है? A2 पे। A2 पे क्यों रखेंगे? क्योंकि नंबर कौन है? 2 है, तो A2 पे रखो। तो वही आपके पास में ये भी कट के ऐसे आएगा। एकदम क्लियर बेटा? अब क्या होता है, प्रकार को यहां रखो,
जहां पे आपकी पेंसिल आई थी यहां रख के पर इसको कम करके ये वाला आर्क बनाओ, अभी समझाया था मैंने आपको। वही सेम यहां रख के प्रकार को दिख रहा है आपको, यहां रख के ये वाला आर्क बनाओ और इसके अंदर से बिल्कुल ऐसे मिला दो आप। मिला दिया बेटा। तो दोनों लाइनें आपस में क्या आनी चाहिए, पैरेलल। पहली बात तो दोनों क्या आनी चाहिए बेटा, पैरेलल आनी चाहिए। पैरेलल आने के बाद में वही प्रकार को यहां रखो, समझना बात को, यहां रखो, ये वाला आर्क बनाओ। फिर प्रकार चेंज नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार को यहां रखो, ए डैश पे नाम दे दिया मैंने इसको, ए डैश, यहां रखो प्रकार को और ये वाला आर्क बनाओ। एकदम क्लियर बेटा, जैसा नीचे बनाया वैसे बना दिया, ऊपर भी। अब प्रकार को यहां रखो, इधर देखो जहां पेन से चली थी आपकी, यहां रखने के बाद कम करके प्रकार को ये वाला आर्क बनाओ, ऐसे कम कर दो, ये आर्क बनाओ। उसी प्रकार से प्रकार को यहां रख के ये वाला आर्क बनाओ और इसमें से इसको ज्वाइन कर दो। क्या कर दो, ज्वाइन। तो दोनों लाइनें आपस में क्या आनी चाहिए, पैरेलल आनी चाहिए। इसका नाम दो आप सी डैश। क्या नाम दिया बेटा मैंने उसको, सी डैश। तो जो आपके पास में यहां से लाइन जा रही है उसके पैरेलल ये जानी चाहिए। तो पहले देखो ट्राइंगल कौन सा था, बताओ, ए बी सी था, और अपन ने कौन सा बना दिया, ट्राइंगल ए डैश और सी डैश। दिख रहा है बेटा आपको। तो जो पहले ट्राइंगल बनाया था सेम इसके सिमिलर है। क्या दोनों इसके सिमिलर। आपको ये तो बताना था यहाँ पे कि एक ट्राइंगल के दूसरा क्या बनाओ बेटा, सिमिलर बनाओ। और वो भी कितना होना चाहिए, पहले वाले ट्राइंगल का 2/3, यानी कि ट्राइंगल से छोटा होना चाहिए बेटा। अब मैंने ये कैसे कैसे बनाया, इसको आप कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। पहले बनाना सीखो बेटा, कंस्ट्रक्शन कोई बड़ी चीज नहीं है। आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, स्टेप्स आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे मेन होता है बनाना। स्टेप्स में कम से कम 4 लाइन जरूर लिखें बेटा आप। बहुत आसान कंसेप्ट था बच्चों। थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज आप कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।